केरल के बाद अब हिमाचल में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार चिंता बढ़ा रही है। यहाँ मंगलवार को 419 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 186 ठीक हुए और 2 की मौत भी हो गई। यहाँ नए केस 11 जून के बाद सबसे ज्यादा है, तब 505 संक्रमित मिले थे। राज्य में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी 16 दिन से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में इसमें 232 की बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ 2318 मरीजों का इलाज चल रहा है। पूरे प्रदेश की बात करें तो मंगलवार को 38,335 नए मरीज मिले, 39,609 ठीक हुए और 496 ने जान गंवाई। इस तरह एक्टिव केस में 1,399 की कमी आई। देश में कोरोना महामारी आंकड़ों में भी लगातार बढ़ोतरी का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में कुल नए 38,335 केस आए। इनमें 39,609 ठीक हुए, 496 मौतें भी हो गई। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 20 लाख है। अब तक 3 करोड़ 12 लाख ठीक हुए हैं। कुल मौतें 4,29,000 हो चुके हैं। साथ ही अभी इलाज करा रहे मरीजों की कुल संख्या 3,80,000 है। यहाँ ये देखना भी दीगर है कि जैसे ही स्कूल खुले बच्चे बीमार होना शुरू हो गए हैं और बच्चों में जुकाम और खांसी आदि के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। बच्चे घरों पर तो परेशान है ही, लेकिन साथ ही उनका पढ़ाई का स्तर भी गिर गया है। ऐसे में स्थिति में सुधार के बाद सरकार ने स्कूल खोलने के निर्देश दिए थे। अब स्कूल खुलते ही बच्चों के बीमार होने की खबरें कहीं न कहीं चिंता तो बढ़ा रही है। तीसरी लहर से बचने के लिए ये बड़ा आवश्यक है कि हम नियमों का पालन करें। एहतियात बरतते हुए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि हम लापरवाही से फिर से उसी स्थिति में आ जाएं और सभी को एक बार फिर से घरों में बंद होना पड़े। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।